बॉलीवुड भारत में अगर मासेस को इन्फ्लुएंस करना है तो मूवीज के थ्रू एक अच्छा डिस्कशन शुरू किया जा सकता है। पिछले कुछ सालों में हमारे फिल्म मेकर्स ने एक ऐसे इशू पे 2 मूवीज बनाई हैं जो आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है डिसेबिलिटी। पहली मूवी है आंख मिचौली और दूसरी है श्रीकांत। आंख मिचौली एक परिवार की कहानी है जिसमें घर के मुखिया परेश रावल को भूलने की बीमारी है। बड़े बेटे शर्मन जोशी को सुनाई नहीं देता, छोटा बेटा अभिषेक बैनर्जी हकलाता है, बेटी मृणाल ठाकुर शाम को 6 बजे के बाद देख नहीं पाती, और जब एनआरआई अभिमन्यु दसानी का रिश्ता मृणाल ठाकुर के लिए आता है तो पूरी फैमिली उसकी डिसेबिलिटी को छिपाकर रिश्ता करवाने में बिजी हो जाती है, और इसी को बेस बनाकर एक सिचुएशनल कॉमेडी वाली ये मूवी बनाई गई है। वहीं राजकुमार राव स्टारर श्रीकांत मसाला मूवी के इस एज में फिल्म मेकर्स ने एक ऐसी मूवी बनाने के बारे में सोचा जो श्रीकांत भोला नाम के दिव्यांग की कहानी है, जिन्होंने अपने विजुअल इंपेयरमेंट के बाद भी हर स्टेप पर स्ट्रगल करते हुए एक बड़े एंटरप्रेन्योर बने। ये दोनों मूवीज बनी तो डिसेबिलिटी के अराउंड ही है, लेकिन मेन इशू ये है जहां श्रीकांत दिव्यांगजनों के स्ट्रगल्स को बड़े पर्दे पर उतार कर हर स्टेप में मोटिवेट करते हुए भारतीय सोसाइटी के दिव्यांगता के प्रति इनसेंसिटिव नजरियों को एक्सपोज करती है। वहीं दूसरी ओर आंख मिचौली है जो समाज में पहले से व्याप्त डिसेबिलिटी के प्रति स्टीरियोटाइप्स को आधार बनाकर भद्दे मजाक के सहारे कुछ पैसे कमाने की एक असफल कोशिश करती है। आज जो इनसेंसिटिविटी एंड स्टीरियोटाइप्स हमारे इंडियन सोसाइटी में मौजूद है उसमें सबसे बड़ा योगदान है सिनेमा का। टाइम के साथ साथ सबकॉन्शियसली हमारे फिल्म मेकर्स ने जाने अनजाने में डिसेबिलिटी के प्रति हमारे इनसेंसिटिव नजरिए को सीमेंट करते रहे। मोटी मोटी बात की जाए तो डिसेबिलिटी को 4 तरीके से हमारे सामने परोसा गया। या तो इसे सजा के तौर पर दिखाया गया, या फिर लीड एक्टर को सिंपैथेटिक सपोर्ट देने के लिए डिसेबिलिटी का यूज किया जाता रहा, या फिर सोसाइटी के विलन कैरेक्टर को दिखाने के लिए, या फिर सबसे कॉमन एक साइड की कॉमिक कैरेक्टर के रूप में। 2008 की मलयालम मूवी रौद्रम में ममूटी ने विलन को मारने के बजाय उसके दोनों पैरों पर गाड़ी चढ़ा दी और डायलॉग मारा कि तुम मौत से भी बदतर जिंदगी डिजर्व करते हो और अपने पापों का प्रायश्चित ऐसे ही करोगे। लेकिन ये कोई लेटेस्ट ट्रेंड नहीं है। डिसेबिलिटी को सजा के तौर पर दिखाने की सबसे पहली मूवी थी 1936 की जीवन न्याय, जिसमें लीड कैरेक्टर सिर्फ इसलिए अपनी बीवी को छोड़ देता है जब उसे पता चलता है कि उसकी बीवी एक डांसर्स की कम्युनिटी से आती है। लेकिन फिर उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है, जिसके बाद उसको एक ऐसी महिला से प्यार हो जाता है जो उसका ख्याल रखती है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि ये वही महिला है जिसको उसने छोड़ा था। इसमें दिखाया गया है कि विजुअल इंपेयरमेंट की डिसेबिलिटी होने के बाद ही उसको अपनी गलतियों का पछतावा होता है। शोले तो सबने देखी होगी, जिसमें गब्बर ने ठाकुर को जान से मारने के बजाय उसके दोनों हाथों को काट दिया। इस मूवी में भी डिसेबिलिटी को सजा के तौर पर परोसा गया। 1979 की रजनीकांत की फिल्म नेत्रिककन, जिसमें वह अपनी मूवी में किए गए गलत आचरण की वजह से लास्ट में व्हीलचेयर पर आ जाता है। 1968 की मूवी आदमी, जिसमें एक धूर्त ससुर का रोल कर रहे प्राण लास्ट में ब्लाइंड हो जाते हैं। 1988 की फिल्म कसम, जिसमें विलन पुलिस अटैक में डिसेबल हो जाता है। 1973 की मूवी जलते बदन, जिसमें एक ड्रग एडिक्ट किरण कुमार ब्लाइंड हो जाता है। या फिर 1971 की मूवी महबूब की मेहंदी, जिसमें हीरो विलन को मारने तो आता है लेकिन उसको व्हीलचेयर पर देखकर ये कहते हुए छोड़ देता है कि तुम्हें मरने की क्या जरूरत, तुम तो वैसे ही व्हीलचेयर पर हो। ये मूवीज एग्जाम्पल हैं एक सबकॉन्शियस स्टीरियोटाइपिंग की, जिसके थ्रू बॉलीवुड ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि डिसेबिलिटी अपने में ही एक पनिशमेंट है। पनिशमेंट के अलावा बॉलीवुड में डिसेबिलिटी को डिपेंडेंसी के रूप में भी पेश किया गया है, चाहे वो 1983 की अवतार, 1985 की अल्लाह रख, 1989 की जायदाद, या फिर 1994 की लाडला, जिसमें डिसेबल्ड पेरेंट्स को उनके बच्चों की रहम पर सरवाइव करते हुए दिखाया गया है। और अगर पनिशमेंट या डिपेंडेंट नहीं दिखा पाते तो फिर आता है बॉलीवुड का फेमस साइड किक का कॉमिक रोल, जो हमने 2006 की मूवी टॉम डिक एंड हैरी में देखा, जिसमें एक ब्लाइंड, एक डेफ और एक म्यूट कैरेक्टर के अराउंड सिचुएशनल कॉमेडी बनाई गई थी। एक मूवी 2004 में आई थी, मुझसे शादी करोगी, जिसमें दुग्गल साहब के अंदर रोज एक नई डिसेबिलिटी आ जाती थी और वे उसी डिसेबिलिटी को यूज करके कॉमेडी करते थे। शोले में जहां ठाकुर को यूज करके एक डिसेबिलिटी कैरेक्टर को पनिशमेंट के रूप में दिखाया गया, वहीं बाद में इनसेंसिटिव एडवर्टाइजिंग कंपनीज ने इसी डिसेबिलिटी को काफी मॉक किया
कि ही इज नॉट केपेबल टू डू एनीथिंग विदाउट हिज हैंड्स, एयरटेल ने एक एड रिलीज किया था जिसमें ठाकुर इज अनेबल टू टाइप एनी टेक्स्ट मैसेजेस। इंटरनेशनल जॉब सर्च साइट monster.com ने एक ठाकुर से इंस्पायर्ड एम्पायर मैच में पोर्ट्रे करा that he is unable to raise hands to give signal during a match which a catch phrase caught in a wrong job। हमारे सिनेमा की हिस्ट्री ऐसे एग्जाम्पल से भरी हुई है। फर्क सिर्फ इतना है, जहां पहले 2-3 आवाज उठती थी, अब कुछ अवेयरनेस के बाद ये आवाजें 10 से 15 हो गई हैं। लेकिन ना तो पहले और ना ही आज इन इश्यूज को हमारी सोसाइटी ने सीरियसली उठाना शुरू नहीं किया है। हम लोग हमेशा से डिसेबिलिटी को एक अलग ही परसेप्शन से देखते हैं। डिसेबिलिटी रिलेटेड इश्यूज के बारे में हमारी जनता ने ज़्यादातर मूवीज़ देखकर ही सीखा है, और प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश के फिल्म मेकर्स को खुद डिसेबिलिटी का ABCD भी नहीं आता है। और यही कारण है कि आज तक की बनी हुई मेजॉरिटी ऑफ मूवीज़ में या तो दिव्यांगजनों को एक साइड कैरेक्टर के रूप में पोर्ट्रे किया जाता है जो लोगों को हंसाने में काम आता है, या फिर उनको सिंपैथी बटोरने के लिए यूज़ करते हैं। शायद ही 2-4 ऐसी मूवीज़ बनी होंगी जिसमें डिसेबल्ड कैरेक्टर को ऐसे पोर्ट्रे किया गया हो जिसमें उनकी डिसेबिलिटी उसे डिफाइन ना करती हो। और जो मूवीज़ डिसेबल्ड कैरेक्टर्स के अराउंड रिवॉल्व करती हैं उसमें उस कैरेक्टर को कुछ बहुत ही हीरोइक करना पड़ा होगा। चाहे कुछ भी हो, एक डिसेबल्ड कैरेक्टर कॉमेडियन बनाया गया, सिंपैथी बटोरने वाला साइड किक बनाया गया, लेकिन कभी नॉर्मल नहीं बन पाया। और यही स्टोरी है हमारी सोसाइटी की, जहां लैक ऑफ एजुकेशन के कारण, फैमिली में बड़ों की लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण, या फिर हमारी पिछली गवर्नमेंट ने इतने इंपॉर्टेंट इश्यूज को इग्नोर करने के कारण आज के समय में भी हमारे भारत के दिव्यांग कुछ ना कुछ रोल प्ले करने में मजबूर हैं। कभी वो सोसाइटी के पढ़े लिखे अनपढ़ों के भद्दे मजाक का पात्र बनते हैं। जो आम लोग थोड़े बहुत सेंसिटिव हैं वो उनको एक सिंपैथेटिक लुक देते हैं, और जिन दिव्यांगजनों ने सोसाइटी में इन प्री डिफाइंड नोशंस को चैलेंज करने का बीड़ा उठाया है उनको रोज के स्ट्रगल्स और चैलेंजेस को पार करते हुए कुछ हीरोइक करना पड़ता है। और इस पूरी प्रॉब्लम का कारण है भारतीय सोसाइटी में कलेक्टिव इनसेंसिटिविटी, जिसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। ये तो आपने सुना ही होगा, जिस देश की जनता जैसी होती है वैसे ही लीडर्स पैदा होते हैं। जिस देश के लोगों ने डिसेबिलिटी जैसे इशू को कभी सीरियसली लिया ही नहीं, वहाँ के लीडर्स इसको कैसे सीरियसली लेंगे। और इसकी वजह से हमें मिला क्या? दिव्यांगजनों के लिए एक अनएक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर वाला भारत, जहां दिव्यांग को आज़ादी के इतने साल बाद भी रोज अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए काफ़ी काम किया जा रहा है। सरकार द्वारा राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट को पास किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा डिसेबिलिटी जैसे इशू को मेन स्ट्रीम डिस्कशन में लाने की कोशिश, और सरकार द्वारा हमारे पैरा एथलीट्स को एबल बॉडीज एथलीट्स के तर्ज पर फैसिलिटीज़ और सम्मान मिलना। इन्हीं स्टेप्स के कारण आज दीपा मलिक और देवेंद्र झझारिया जैसे स्टार्स को आम लोग नाम से जानने लगे हैं। लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि डिसेबिलिटी हर किसी को फेस करनी पड़ती है। एक एज के बाद चलने से लेकर हेयरिंग या विजुअल इंपेयरमेंट, स्कूल के छोटे छोटे बच्चे चश्मा तक लगा रहे हैं। इस केस में देखने की क्षमता तक कमज़ोर हो रही है, और चश्मा एक ऐड की तरह काम करता है जो उनके विजन रिलेटेड डिसेबिलिटी को कम करती है। अब सीधा सवाल ये है कि किसी फिजिकल प्रॉब्लम के कारण चश्मे की सहायता से विजन को ठीक करना एक नॉर्मल बात है, तो स्पाइन इंजरी या किसी और प्रॉब्लम के कारण एक व्हील चेयर की सहायता लेने वालों को आज भी डिस्क्रिमिनेशन क्यों फेस करना पड़ता है। मेरी आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज मेक श्योर टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।